टेंथ के बाद कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए? साइंस, मैथ्स, आर्ट्स, कॉमर्स? अगर आप गलत डिसीजन लेते हो तो सिर्फ 2 साल नहीं, पूरी लाइफ इम्पैक्ट हो सकती है। स्कूल में सब लोग कुछ ना कुछ बोलते हैं। टॉपर हो तो साइंस ले लो, मैथ स्ट्रॉन्ग है तो पीसीएम ले लो, मार्क्स कम आए हैं तो आर्ट्स ले लो। लेकिन क्या ये सच में सही एडवाइस है? सच ये है कि 90% स्टूडेंट्स बिना सोचे समझे स्ट्रीम चूज कर लेते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं। कोई साइंस लेके स्ट्रगल करता है, कोई कॉमर्स लेके इंटरेस्ट लूज कर देता है और किसी को तो समझ ही नहीं आता कि उसको करना क्या था। इस वीडियो में मैं आपको कोई रैंडम एडवाइस नहीं दूंगी। मैं आपको एक सिंपल फ्रेमवर्क दूंगी जिससे आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि कौन सा स्ट्रीम आपके लिए बेस्ट है। और ये मेथड ऐसा है जो आज भी काम करेगा और 10 साल बाद भी काम करेगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे साइंस कब लेना चाहिए, मैथ्स कितना इम्पोर्टेंट होता है, कॉमर्स किस टाइप के स्टूडेंट्स के लिए है, आर्ट्स को लोग अंडर एस्टिमेट क्यों करते हैं, क्या इनके अलावा भी कोई फील्ड है जिसमें आप जा सकते हो, और सबसे इम्पोर्टेंट कैसे पता करें कि आपके लिए बेस्ट क्या है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक आपका डायरेक्शन कम्प्लीटली चेंज कर सकती है। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लो, स्ट्रीम आपकी लाइफ डिसाइड नहीं करता। आप स्ट्रीम को कैसे यूज़ करते हो वो आपकी लाइफ डिसाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एवरेज स्टूडेंट भी साइंस लेके इंजीनियर बन सकता है और एक टॉपर भी गलत स्ट्रीम चूज़ करके स्ट्रगल कर सकता है। आपके पास में बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं और उसके अलावा अगर आप उन चीज़ों में, इन ट्रेडिशनल स्ट्रीम्स में नहीं जाना चाहते तो भी ऑप्शंस हैं, और इन सब को हम लोग डील करेंगे। एक गाइड टेबल है पीडीएफ के फॉर्म में, सर एक बहुत ही प्यारा सा गाइड टेबल बना कर दिए हैं। तो पहले हम डायरेक्टली उस पर चलते हैं और मैं उससे आपको एक्सप्लेन करूँगी कि कौन से स्ट्रीम में कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, उसमें क्या करियर ऑप्शंस हैं और क्या डिफ़िकल्टीज़ आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। सबसे फर्स्ट, साइंस। साइंस को हम लोग दो पार्ट्स में देखते हैं, पीसीएम और पीसीबी। पीसीएम में पी स्टैंड्स फॉर फिजिक्स, सी स्टैंड्स फॉर केमिस्ट्री एंड एम स्टैंड्स फॉर मैथमेटिक्स। दैट मीन्स आपको यहाँ पे 3 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। वहीं पीसीबी में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये दोनों ही सब्जेक्ट्स जब आप लेते हो, दैट मीन्स एक आपका साइंस वाला स्ट्रीम हो जाता है और दूसरा आपका मैथ्स वाला स्ट्रीम हो जाता है। वही 2 साल का आपका कोर्स होगा, क्योंकि 10th के बाद हम लोग 11th-12th देखते हैं तो ये 2 इयर्स का ही है सारा। यहाँ पे आप अगर एज़ अ करियर देखो तो अगर आपका इंटरेस्ट डॉक्टर बनने में है, इंजीनियर बनने में है, आईटी करने में है या फिर रिसर्च में आपको इंटरेस्ट है, तब आप इस फील्ड में जा सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि आगे और क्या पढ़ सकते हैं हम लोग, तो जब आप 10th पास कर लो, 12th पास कर लो इन सब्जेक्ट से, तब आप बीटेक कर सकते हैं, एमबीबीएस कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं, एनडीए दैट मीन्स वो नेशनल डिफेंस एकेडमी है, डिफेंस एकेडमी की तरफ भी आप जा सकते हो, डेटा साइंस में आप जा सकते हो। इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा करियर ऑप्शंस देखने के लिए मिलते हैं। आप यहाँ पे आईएएस की स्टडी भी कर सकते हो। येस, नॉर्मली लोग सोचते हैं कि अगर आपको आईएएस या आईपीएस का एग्ज़ाम देना है, सीजीपीएससी या फिर यूपीएससी आपका टारगेट है, तो आर्ट्स लेकर के जाएँ। लेकिन ऐसा नहीं है, आप साइंस लेकर भी जा सकते हो। कैसे? तो वो हम लोग आगे इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे सबसे ज़्यादा करियर ऑप्शंस है, यही सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है मैथ्स या फिर साइंस लेने का। ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि इसका जो पढ़ाई है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है और यहाँ पे आपको कंटिन्यूअसली मेहनत करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं अब हम लोग कॉमर्स में। कॉमर्स जो है ये आपका, यहाँ पे जो आपको सब्जेक्ट्स मिलेंगे वो अकाउंट्स, बिज़नेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स होंगे। यहाँ पे बिज़नेस, अकाउंट्स, बैंकिंग इन चीज़ों में जो इंटरेस्ट रखता है वो जा सकता है इस फील्ड में। आगे आप क्या पढ़ सकते हैं, तो सीए, सीएस, बीकॉम, एमबीए, बैंकिंग इन सब चीज़ों का आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फ़ायदा ये मिलता है कि बिज़नेस और फाइनेंस करियर जिनको पसंद है ना, उनके लिए ये बेस्ट हो जाता है। और ध्यान रखने वाली बात ये है कि मैथ्स ज़रूरी हो सकता है यहाँ पे। जैसे अगर कोई मैथ्स किसी को पसंद नहीं, इसलिए वो कॉमर्स में जाना चाह रहा है, तो कॉमर्स में भी उसको मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। एज़ अ कंपल्सरी सब्जेक्ट नहीं कि आपका उसमें एक्सीलेंस हो, लेकिन मैथ्स के काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे यूज़ होती हैं। देन इसके बाद में आ जाता है आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ भी बोलते हैं।
इससे आप सिविल सर्विस में अगर इंटरेस्ट रखते हो, टीचिंग में इंटरेस्ट है, डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है, ऐसी कुछ चीज़ें हैं, तो आप आर्ट्स ले सकते हैं। यहाँ पे जो आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस होगा। यहाँ पे आगे आपका करियर ऑप्शन यूपीएससी, लॉ, बीए, जर्नलिज्म हो सकता है। अब यहाँ मैं बात करती हूँ यूपीएससी वाले टॉपिक पे कि आप साइंस में भी कर सकते हो, आर्ट्स में भी कर सकते हो, ऐसा क्यों है? जब आप यूपीएससी को एज़ अ करियर चूज़ करते हो, तो क्योंकि ये बहुत ही हाई प्रोफेशनल करियर है, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, तो यहाँ पे भी काफ़ी सारे लोग जाते हैं, लेकिन साथ ही में ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी हो जाता है। तो यहाँ पे आपको सारे ही सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, जहाँ पे आर्ट्स वाले जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इनका वेटेज ज़्यादा होता है, साइंस का वेटेज बहुत कम होता है। लेकिन यहाँ पे आप ये देखो कि जो एक साइंस या फिर टेक्निकल बैकग्राउंड से आता है ना, जो साइंस लेके जो स्टूडेंट स्टडी किया है, वो अगर आगे चल कर के आर्ट्स वाले सब्जेक्ट जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहे तो वो ईज़िली उनको भी कवर कर सकता है। लेकिन जो एक आर्ट्स वाला स्टूडेंट है उसके लिए साइंस वाला पोर्शन कवर करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। वो एक छोटा पोर्शन है लेकिन आप उसमें बहुत स्ट्रगल करोगे। तो इसीलिए है कि ज़रूरी नहीं है कि आप आर्ट्स लेकर के यूपीएससी वाले फ़ील्ड में जाओ। हाँ, आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा कि एक मेजर पोर्शन आपका कवर्ड है, लेकिन वो एक माइनर पोर्शन जो बच रहा है वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है आपके लिए। तो ऐसा नहीं है कि नहीं भी हो पाएगा, आर्ट्स लेके भी हो जाएगा और साइंस लेकर के भी हो जाएगा, बस आपका इंटरेस्ट होना चाहिए उसमें। अब यहाँ पे आप देखोगे कि सही सब्जेक्ट जो है वो कॉम्बिनेशन के साथ में चूज़ करना चाहिए, तो ही फिर आप यहाँ पे अच्छा कर सकते हो। ये तो आपके बेसिक सब्जेक्ट्स हो गए जो हम लोग लेते हैं कि मैथ, साइंस और आर्ट्स, कॉमर्स, इन चीज़ों को जो बेसिकली आप देखते हो। लेकिन अगर आप इसके अलावा किसी दूसरे फील्ड में जाना चाहते हो, इन स्ट्रीम को छोड़ के कुछ और लेना चाहते हो, तो भी आपके पास में ऑप्शन है। जैसे आप डिप्लोमा कर सकते हैं, पॉलीटेक्निक, ये 3 साल का कोर्स होता है। 10th के बाद डायरेक्टली पॉलीटेक्निक किया जा सकता है। ये 3 साल का कोर्स होता है। टेक्निकल फील्ड में जिनको जाना पसंद है ना, उनके लिए ये अच्छा है। यहाँ पे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल या सीएस, ये 4 डिपार्टमेंट्स होते हैं। इनमें से कोई भी एक डिपार्टमेंट आप चूज़ कर सकते हो। इसके थ्रू आप जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं या फिर लेटरल एंट्री ले सकते हैं बीटेक डिग्री में। जैसे कि अगर किसी को बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी करना है ना, बीटेक करना है ना, और उसने ऑलरेडी ये सब्जेक्ट कर रखा है, 3 साल का डिप्लोमा जो है वो हो गया है, तो उसको एक लेटरल एंट्री मिलती है। दैट मीन्स उसको अपना जो बीटेक जो आपका 4 ईयर का कोर्स है उसमें स्टार्टिंग के 2 ईयर्स नहीं करने पड़ते हैं, आप डायरेक्टली 3rd ईयर में एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पे डिप्लोमा का एक बेनिफिट ये होता है कि आपको जल्दी यहाँ पे नौकरी मिलती है और प्रैक्टिकल स्किल्स भी आपके डेवलप हो जाते हैं। अच्छे कॉलेजेस को चूज़ करने के लिए ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। देन इसके बाद आ जाते हैं आईटीआई, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये भी एक करियर ऑप्शन है। ये 6 महीने से 2 साल तक का कोर्स होता है। यहाँ पे स्किल्ड बेस्ड काम पसंद करने वाले जो लोग हैं ना, उनके लिए ये फील्ड बहुत अच्छा होता है। जैसे इलेक्ट्रीशियन वाला डिपार्टमेंट हो गया, वेल्डर वाला डिपार्टमेंट हो गया, मैकेनिक वाला हो गया, इन सब चीज़ों के लिए ये अच्छा है। यहाँ पे आपको गवर्नमेंट जॉब्स जैसे कि रेलवेज़, डिफेंस या फिर दूसरे प्राइवेट जॉब्स में भी अपॉर्चुनिटी मिलता है, और यहाँ आप अपना जो अर्निंग है, जो कमाई है, वो जल्दी शुरू कर सकते हो। और जो इसका करियर ग्रोथ है ना, वो थोड़ा लिमिटेड रहता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि इसमें आपका करियर ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं होगा। नेक्स्ट है डिजिटल या फिर प्रोफेशनल कोर्स। ये 3 महीना या फिर 1 साल का होता है, डिपेंड करता है आप कौन-सा कोर्स कर रहे हो। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी ना कि ये जो डिजिटल या प्रोफेशनल कोर्स हैं, इनको आप साइड वाइज़ लेके चलोगे। दैट मीन्स एक मेन स्ट्रीम आपको सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आप इसमें जाना है। जल्दी से कोई भी स्किल सीख करके, जैसे ऑनलाइन या फिर ऑफ़लाइन, और आप काम करना स्टार्ट करना चाहते हो, उस केस में ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है कि आप अपना डिजिटल या फिर कोई प्रोफेशनल कोर्स कर लो। जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग सीख लो, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग सीख लो, एनिमेशन सीख लो। लेकिन तब भी मैं आपको बोलूँगी कि एक बेसिक स्ट्रीम लेके चलना है। 10th के बाद में स्टडीज़ छोड़ कर के डायरेक्टली हम अर्निंग पे जाएँगे, ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि 10th लेवल तक की स्टडीज़ बेसिक है। मैं आपको बोल रही हूँ, 10th तक का जो भी आप पढ़ रहे हो वो एकदम बेसिक है। इसके बाद में जो आप पढ़ते हो ना, वहाँ से स्टडी आपका स्टार्ट होता है। वहाँ से आप जानोगे कि एक्चुअल में पढ़ाई क्या होती है और कितना ज़्यादा कुछ आप उसमें सीखते हो। 10th तक का स्टडी को लेकर के और उसके बाद सोचो कि अब मैं अर्निंग करना स्टार्ट कर दूँ, तो ऐसा मत करना। अगर फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हैं और उसके वजह से आप स्टार्ट करना चाहते हो, तो थोड़ा पॉज़ ले सकते हो, लेकिन 10th के बाद स्टडीज़ को कंटिन्यू ज़रूर करना, क्योंकि सिर्फ़ 10th तक पढ़ के छोड़ देना कोई
फिर उसके बाद आपका पढ़ना और ना पढ़ना उतना कोई ख़ास डिफरेंस जो है वो क्रिएट नहीं करता है। अब जैसे कि आप कोई प्रोफेशनल या डिजिटल कोर्स कर लेते हो तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, जॉब कर सकते हो या बिज़नेस कर सकते हो। कम टाइम में स्किल सीख करके अर्निंग करने के लिए ये बेस्ट है और सही इंस्टीट्यूट और प्रैक्टिस यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देन पैरामेडिकल कोर्सेज़ भी हैं, ये भी 1 से 3 साल के होते हैं। जो मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं लेकिन डॉक्टर नहीं बनना है, उनके लिए ये अच्छा है। जैसे कि नर्सिंग है ना, ये इसी के अंदर आता है पैरामेडिकल कोर्स में। बीएमएलटी डीएमएलटी होता है, ये इसके अंदर आता है पैरामेडिकल कोर्सेज़ में। तो यहाँ पे हॉस्पिटल में जॉब्स मिल सकते हैं, लैब टेक्नीशियन वाला जॉब मिल सकता है। मेडिकल लाइन में यहाँ पे एंट्री जो है वो आपका ईज़ी हो जाता है और ये सर्टिफ़िकेट बेस्ड कोर्स होता है। तो आपको इन कोर्सेज़ में ऐसे जाना है कि आप सर्टिफ़ाइड कोर्सेज़ चूज़ करोगे। मतलब कि किसी अच्छी जगह से आप पैरामेडिकल कोर्सेज़ करोगे तो ही उसका वैल्यू है, वरना उसका कोई इतना वैल्यू नहीं रहता है। तो ये हो गए आपके सारे ही जो कोर्सेज़ आपके पास अवेलेबल हैं 10th के बाद उनकी बातें। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, फ्यूचर किस डायरेक्शन में जा रहा है? आज दुनिया में सबसे ग्रोइंग फील्ड कौन-सा है? सबसे ज़्यादा फ़ास्ट कौन-सा फील्ड ग्रो हो रहा है? आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस। यहाँ पे भी आपको बहुत सारे करियर ऑप्शंस मिलते हैं जैसे कि एआई इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट, मशीन लर्निंग। आज कंपनीज़ एआई का यूज़ कर रही हैं, इवन एजुकेशन में भी एआई का यूज़ होता है। फ्यूचर में हर फील्ड में एआई का रोल होगा, इसलिए चाहे आप कोई भी स्ट्रीम चूज़ करो, साथ में आपको डिजिटल स्किल्स और एआई का बेसिक नॉलेज जो है वो लेना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब सबसे इम्पोर्टेंट, डिसीजन कैसे लें? सबसे पहले आपको अपने आप से ना 3 क्वेश्चंस पूछने हैं। पहला आपके इंटरेस्ट पर बेस्ड है। खुद से पूछो, आपको क्या पढ़ने में मज़ा आता है? दूसरा क्वेश्चन पूछो, मैथ स्ट्रॉन्ग है या थ्योरी? इससे आपको आपके स्ट्रेंथ का पता चलेगा। और थर्ड क्वेश्चन आपकी फ्यूचर विजन को बताता है। आप खुद से सवाल करो कि आप 10 साल बाद क्या बनना चाहते हो? सिर्फ दूसरों को देख के डिसीजन मत लो। जो आपका मन आपको इन 3 क्वेश्चंस के आंसर देगा, वो ही आपके फ्यूचर को डिसाइड करेंगे। वो ही एक्चुअल चीज़ है कि आपको जाना किस फील्ड में है। अगर गलती हो गई है, आप कुछ ऐसा स्ट्रीम चूज़ कर लेते हो, मान लो कि आपने 10th के बाद में कोई एक स्ट्रीम अभी सोच लिया और वो आपने ले लिया और आपको लग रहा है कि ये गलत डिसीजन था, तो टेंशन नहीं लेना है, पैनिक नहीं करना है। 11th में भी स्ट्रीम चेंज करना पॉसिबल होता है, लेकिन स्ट्रीम ऐसे नहीं चेंज करना है कि अभी आप 11th में गए हो, आपने वहाँ पे कुछ टाइम स्टडी किया, 10-15 दिन आपने क्लास लिया और उसके बाद फिर लग रहा है कि मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ये सब्जेक्ट मेरे लिए है ही नहीं, मैंने गलत चूज़ कर लिया, मुझे दूसरा सब्जेक्ट ले लेना चाहिए। ऐसा सब सोच के तुरंत से स्ट्रीम चेंज नहीं करना होता है। आपको क्लासेस अटेंड करनी है। 10th लेवल तक की स्टडीज़ बिल्कुल अलग होती है और यहाँ से अब आपका जो पढ़ाई स्टार्ट होगा वो उससे काफ़ी अलग होने वाला है, काफ़ी एडवांस्ड होने वाला है। 10th एकदम बेसिक लेवल है। 11th में आप जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, जैसे कि आप अब तक साइंस पढ़े हो, जब आप 11th में जाके उसी साइंस को एज अ स्ट्रीम चूज़ करके आगे स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि 10th लेवल तक का साइंस तो कुछ भी नहीं था। वहाँ पे वो आपको काफ़ी डिफ़िकल्ट लगने लगेगा। सो इट डज़न्ट मीन्स कि आपको स्ट्रीम अभी चेंज कर लेना चाहिए। आप उस पे फोकस करो। कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पूरे मन से पढ़ोगे तो वो ईज़ी है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट आपके लिए कंप्लीटली न्यू होगा। तो वहाँ पे आपको तुरंत से पैनिक होकर के अपना स्ट्रीम चूज़ नहीं करना है। बहुत से लोग इंजीनियरिंग के बाद भी एमबीए करते हैं, क्योंकि अगर उनको पता चलता है फ्यूचर में आगे चल के कि उन्हें उस फील्ड में सही डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, तो वो वहाँ पे स्किप कर लेते हैं। लेकिन पहले से ही पैनिक करके स्किप कर देना, ये चीज़ सही नहीं है। परफेक्ट डिसीजन कोई नहीं होता है। करेक्ट डिसीजन वो होता है जिसको आप परफेक्ट बनाते हो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। कमेंट में बताओ कि आप कौन सा स्ट्रीम चूज़ करने वाले हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।